प्रोग्राम आवाम तक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नादिर खान। आज हमारा स्पेशल प्रोग्राम है सिंध की सकाफत पर। सिंध की सकाफत जो कि हज़ारों साल पर मुहित है। इस सकाफत और इस कल्चर को दुनिया भर में एक अलग पहचान है और इस पहचान को उजागर करने के लिए, नई नस्ल में मुंतकिल करने के लिए हर साल जो है वो सिंध भर में सकाफती डे मनाया जाता है। सिंध की कदीम सकाफत, अजरक और टोपी को इन दिनों में जो है वो खुसूसी तौर पर उजागर किया जाता है। सिंध के इस खूबसूरत कल्चर को दुनिया भर में रोशनास कराने के लिए हर उम्र के अफराद सिंध भर में इन दिनों को जो है वो बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं, ताकि वो दुनिया को बता सकें कि सिंध एक कदीम तारीख रखता है। सिंध की सकाफत उतनी खूबसूरत है जितनी कि इसकी तारीख है। हज़ारों साल पर मुहित इस तारीख को मनाने के लिए सिंध भर में इस वक्त मुख्तलिफ मकामात पर जो तकारीब का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में सक्खर में भी जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर जो तकारीब का सिलसिला जारी है। निजी स्कूल्स हों, इंस्टीट्यूट हों या फिर दीगर सियासी समाजी जमातें हों, तमाम ही जो है वो बड़े ही जोश और जज्बे के साथ सिंध की सकाफत को मनाने में मसरूफ़ हैं। इस वक्त हम सक्खर में जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर जो तकारीब मुनक्किद हो रही हैं उससे आपको रोशनास कराएंगे, उससे आपको बताएंगे कि सक्खर में कितना जोश और जज्बा है। लोगों से जानेंगे कि सक्खर में किस तरह से जो है वो सकाफती दिन के मौके पर मुख्तलिफ जो है वो तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है। एक इंस्टीट्यूट में हम मौजूद हैं, यहाँ पर जो है वो तकरीब मनाई जा रही है। सर, बहुत ज़्यादा जो है वो जोश और जज्बा बच्चों में देखा जा रहा है और इस कल्चरल डे के मनाने का मकसद भी यही है कि अपनी नई नस्ल को जो सिंध की सकाफत जो 5000 से भी ज़्यादा पुरानी है, इसको उजागर कर सकें, मुंतकिल कर सकें आने वाली नस्लों में। क्या पैगाम देंगे? आप भी जो है वो बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम मुनक्किद किया है आपने, तो आज के मौके पर क्या प्रोग्राम जो है वो आप पैगाम देंगे? थैंक यू सर। मैं आज के दिन पर सिर्फ इतना ही कहूँगा, आप चारों तरफ देखिए बच्चे बहुत खुश हैं। कल्चर का बेसिकली मकसद देखिए, किसी भी कौम का कल्चर जो है उसकी रीढ़ की हड्डी समझा जाता है और हमें अपने कल्चर से लगाव का जो सबसे जो अहम जुज़ है वो अपने इर्द गिर्द महसूस करना चाहिए। अब जैसे बच्चे जो है इनको पता नहीं है कि हम लोगों की सकाफत कितनी पुरानी है, हम मोहनजोदड़ो के लोग हैं जिन्होंने दुनिया को सिविलाइजेशन दी है। तो इस तरह से आज हमने मुख्तलिफ जो है बच्चों को मुख्तलिफ मौज़ूओं पर आज तकरीर करवाई ताकि वो बच्चे जो है दूसरे बच्चों को ये बता सकें कि हम लोग कितने सिविलाइज लोग हैं। और आज कल्चर डे का मतलब सिर्फ नाच गाना नहीं होना चाहिए। बेसिकली हमारा जो मकसद था वो नौजवान नस्ल में शऊर पैदा करना है कि वो अपने हुकूक की बात कर सके, वो अपने आबा व अजदाद का बयान कर सके कि उन्होंने दुनिया को क्या डिलीवर किया और उन्होंने दुनिया को किस तरह से एक सिविलाइज माशरा दिया। तो आज हम जिस तरह से रोडों पर रश कर रहे होते हैं या इस तरह के जो मामलात हैं उनसे बचकर हम अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करें, लेकिन एक साफ़ सुथरे तरीके से और एक मुनज़्ज़म कौम होकर हम ये बताएं कि यहाँ सिंधी, उर्दू, पंजाबी या जिस कौम का बंदा रहने वाला है, लेकिन अगर वो सिंध में रहता है तो वो सिंधी और वो हमारा भाई है। अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त पैगाम दिया है कि सिंध में रहने वाले तमाम अफराद जो है वो सिंधी हैं और सब एक दूसरे के भाई हैं। आप आज के जो है वो दिन क्या पैगाम देंगे? आज के दिन मैं पूरे पाकिस्तान कौम को यही पैगाम दूंगा कि आपके डिफरेंट कल्चर से आप बिलोंग करते हैं, आप सब अपने कल्चर्स को सेलिब्रेट करें, आप दुनिया को दिखाएं कि यहाँ पर ये सारे कल्चर एग्जिस्ट करते हैं और आपके कल्चर में क्या क्या चीज़ें हैं वो सब आप पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए। जस्ट लाइक वी सिंधी पीपल, यू ऑल हैव टू सेलिब्रेट योर कल्चर एज वेल। हमें जो है वो आज के दिन को सेलिब्रेट करना चाहिएगा। आप जो है माशाल्लाह से खूबसूरत सी एक सिंध की सकाफत टोपी पहन जो है वो आपने पहनी हुई है, क्या पैगाम देंगे आज? सर, मैं यही पैगाम दूंगा कि मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं, हर एक बंदा अपना कल्चर सेलिब्रेट कर रहा है। वी आर सिंधी, ऐसे ही पंजाबी हैं, पठान हैं, तो सारे कल्चर माशाल्लाह खूबसूरत हैं, हमारा पाकिस्तान जैसे खूबसूरत है। तो इसी कल्चर की तंजीम को बढ़ाते रहें ताकि हमारी आने वाली जो नस्ल है वो भी इसी तंजीम को कंटिन्यू करे, जैसे हमारे अब्बा हुजूरात ने कहा। जी बिल्कुल, जिस तरह पाकिस्तान खूबसूरत है इसका कल्चर भी खूबसूरत है। एक और हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं, क्या कहेंगे आज के दिन? माशाल्लाह से आपने बड़ी खूबसूरत जो है वो टोपी पहनी हुई है, इसी तरीके से अजरक भी पहनी हुई है आपने, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्चर डे जो है वो कौमों की सकाफत को उजागर करता है। पाकिस्तान में माशाल्लाह बड़ी कौमें हैं, उर्दू, पंजाबी, पठान सब, और सिंध में ख़ास तौर पे हम सिंधी हैं, हम सिंध में रहते हैं, हमारे पास सब रहते हैं। हम इस कल्चर डे को जो है खुश जोश व जज्बे से बनाते हैं और ये अच्छे प्रोग्राम करते हैं और हमारे आने वाली नस्लों को उसका पता लगता है कि हमारे बड़ों ने, दादा और अजदाद ने हमारे कल्चर में क्या क्या चीज़ें थी, हमारे कल्चर में क्या क्या चीज़ें थी। आइंदा वाली नस्लों को, जो हमारी मुस्तकबिल के मेहमान हैं, उनको ये बताना है
تاکہ جو ہے وہ ہمارا یہ خوبصورت کلچر ان تک منتقل ہو سکے. اور بھی یہاں پر جو اس پروگرام میں شریک لوگ ہیں ان سے جانیں گے کہ وہ جو ہے وہ اس دن کو کس طرح منا رہے ہیں اور اس دن کو منانے کے لیے انہوں نے کیا کیا تیاری. اس وقت جو ہے وہ کچھ طالبات بھی یہاں پر جو سندھ کی اجرک ٹوپی اس سے متعلق جو ہے وہ لباس بنائے ہوئے ہیں وہ زیب تن کیے ہوئے ہیں, اور آج کے کلچر ڈے کو جو وہ بہت جوش اور جذبے کے ساتھ یہ طالبات یہاں پر منا رہی ہیں. ان سے جو ہے وہ جانیں گے کہ مزید جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا تیاریاں کی ہیں کلچر ڈے کے حوالے سے, ان کا کیا کہنا ہے. آپ کیا پیغام دیں گی کلچر ڈے کے موقع پر؟ آج جو ہے وہ پروگرام ہوا ہے, اس میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا ہے, کیا کیا آپ نے جو ہے وہ اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا اور کس طرح محسوس ہوا آج کے پروگرام سے؟ سب سے پہلے السلام علیکم. میں ڈی آئی ٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں ساکی انسٹیٹیوٹ میں, اور یہاں پر جو ہے آج ہم نے کلچر ڈے سیلیبریٹ کیا ہے, اور میں نے خود کمپیئرنگ کی تھی اور بہت اچھی, بہت زبردست. انہوں نے مینجمنٹ بھی بہت زیادہ اچھی رکھی اور سب نے بہت انجوائے کیا, اور میں نے پرسنلی خود بہت انجوائے کیا. بہت زیادہ انہوں نے انجوائے کیا. آپ کیا کہیں گی آج جو پروگرام ہوا اس میں کیا کیا پروگرام سے آپ نے دیکھے, آپ نے کچھ پارٹیسپیٹ کیا, کس طریقے سے آج کے پروگرام کو سیلیبریٹ کیا؟ سب سے پہلے السلام علیکم. اور میں نے جو ہے بہت انجوائے کیا ہے یہاں کے, اور میں بھی ڈی آئی ٹی کے اسٹوڈنٹ ہوں ساکی انسٹیٹیوٹ میں, اور ہم آج کلچر ڈے منا رہے ہیں. اور یہاں پہ بہت سارے پروگرامس ہوئے, یہاں پہ بہت ساری کنٹریبیوشنس ہوئیں اور ہم نے بہت انجوائے کیا. یہاں پہ اسپیچز ہوئیں اور ٹیبلوز وغیرہ ہوئے, ہم نے بہت انجوائے کیا. اور مینجمنٹ بھی یہاں کی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے اور ہم نے بہت انجوائے کیا. بہت زبردست. آپ کیا کہیں گی, آپ نے پارٹیسپیٹ کیا کسی پروگرام میں, اور اگر پارٹیسپیٹ نہیں کیا تو جو ٹیبلوز یا اسپیچز ہوئی تھی تو اس کو انجوائے کیا آپ نے؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم. ہم نے جو ہے نا ایک ٹیبلو کیا تھا ایجوکیشن کے حساب سے, اسپیشلی گرلس کا, اور ہم نے یہاں بہت مزہ کیا ہے. اور جو ہے یہاں کا ماحول, یہاں کا انوائرمنٹ کافی اچھا ہے, یہاں کے ٹیچرس وغیرہ یہاں پہ سب بہت اچھا, ہم نے بہت مزہ کیا ہے. تھینک یو. انہوں نے بھی جو ہے وہ انجوائے کیا ہے. آپ میں سے کوئی بات کرے گا, یہ بتائیں کہ آج جو ہے وہ پارٹیسپیٹ آپ نے کیا پروگرام میں, یا جو ٹیبلوز ہوئے تو اس سے آپ نے کیا سیکھا؟ فرسٹ آف آل السلام علیکم. میں نے اسپیچ میں حصہ لیا تھا اور یہاں پہ ہم نے بہت انجوائے کیا ہے. یہ تہذیب, ہم سندھی ثقافت بالکل عید کی طرح مناتے ہیں. یہ ثقافت 6000 سال پرانی ہے اور ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا ہے. آپ اس میں کیا کہیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ جی میں ساکی انسٹیٹیوٹ کا حصہ ہوں, مینجمنٹ کا حصہ ہوں. سر میں نے آج بہت انجوائے کیا, یہاں پر بہت اچھا مینجمنٹ کیا ہوا تھا, اور ہم کلچر ڈے بہت اچھے طریقے سے یہاں انجوائے کیا اور اچھی طریقے سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. بہت اچھی ٹیبلیں وغیرہ پیش کی گئی, بہت ٹیبلوز وغیرہ پیش کی گئی. وہ ٹیبلوز جو کہ سندھ کی ثقافت کو اجاگر کر رہی تھی, کلچر کو جو ہے وہ اجاگر کر رہی تھی, اور یہ تمام کے تمام جو طلباء اور طالبات تھے انہوں نے اس کو نہ صرف انجوائے کیا بلکہ اس میں پارٹیسپیٹ بھی کیا. اور ٹیبلوز میں جو مختلف قسم کے جو ہے وہ پیغامات بھی تھے ان میں جو نوجوان ہیں, طلباء اور طالبات ہیں, ان کے لیے کہ یہ مستقبل کے معمار ہیں, اور اس حوالے سے جو ہے وہ مستقبل میں انہیں ہی جو ہے وہ اس پاکستان کی جو ہے وہ بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے. تو اس حوالے سے ان ٹیبلوز کے ذریعے, ان اسپیچز کے ذریعے یہ جو ہے وہ طلباء اور طالبات میں شعور بھی جو ہے وہ اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی. کلچرل ڈے کے موقع پر ایک بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ یہاں پر تقریب جاری ہے, اور بھی دیگر لوگوں سے جانیں گے, دیگر مقامات پر بھی دیکھیں گے کہ سکھر میں جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ کلچرل ڈے کے موقع پر جو ہے وہ سندھ کا کلچر منایا جا رہا ہے. سندھ کی خوبصورت ثقافت اور کلچر کے حوالے سے جو ہے وہ ایک بہت ہی خوبصورت تقریب یہاں پر جاری ہے, اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ سینئر پروفیسر ہمارے ساتھ موجود ہیں, سر غلام حسین منگرہار صاحب. ان سے جو ہے وہ جانیں گے. سر آپ کے جو مطلب آپ کی زیر سایہ بہت سارے ہم نے دیکھا ہے کہ طلباء اور طالبات جو اس وقت ملک کے مختلف حصوں میں جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. آپ کلچرل ڈے ہر سال مناتے ہیں, کیا پیغام دیں گے سندھ کے کلچرل ڈے کے موقع پر, اور بالخصوص طلباء اور طالبات کو, کیونکہ مستقبل میں انہیں ہی جو ہے وہ اس جو ہے وہ صوبے کی, اس وطن کی, اس ملک کی جو ہے وہ بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دن ہمارے لیے بہت ہی بابرکت ہے. نہ صرف ایک تقریب ہے بلکہ ایک قسم کا بہت بڑا یوں سمجھے تاریخ کا حصہ ہے. اس میں اجرک اور ٹوپی تو صرف نمایاں ہے, لیکن بڑی بات ہے ہماری جو پرانی روایات ہیں ان کو برقرار رکھنا ہے. اور نوجوان جو گزارش ہے کہ وہ پاکستان, سندھ, تمام صوبے جو ہمارے ملک کا حصہ ہیں, سب کی تمام کی تمام روایات کو برقرار رکھیں, بالخصوص اس صوبے میں جہاں ان کی پرورش ہوئی ہے, نشو و نما ہوئی ہے اور وہ بڑے بڑے ہوئے. اور یہ اس کے لیے تعلیم بڑی ضروری ہے. کلچر کے ساتھ تعلیم, تربیت, اخلاقیات, تو یہ تمام چیز ضروری ہیں. ان سے گزارش ہے نوجوان سے بالخصوص کہ اپنے ملک کا خیال کریں,
मेहनत करें, तरक्की करें और माशियत भी तरक्की में भरपूर हिस्सा लें। अच्छा सर, आप क्योंकि सीनियर है काफ़ी, तो शहरी इलाकों में तो हम जो है वो टोपी और अजरक पहनकर अपनी सिंध की सकाफत को उजागर करते हैं, लेकिन आपने तो जो है वो ज़माने को बदलते हुए देखा है, जिद्दत को जो है वो अब देखा है कि जिद्दत में बदल गया है ज़माना। तो हमारे पास मच कचेरी हुआ करती थी और दूसरी रिवायत, तो उन पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि क्या क्या और ऐसी रिवायत हैं जो सिंध की, जो पूरी दुनिया में कहीं जो है वो आपको देखने को नहीं मिलती। ये जो आप बातें कर रहे हैं मच कचहरी और खुली कचहरी और ओता के खुली हुई है मेहमान नवाज़ी, ये बातें माजी की हो गई हैं। उनकी वजह दो तीन है। एक तो हम लोग अपनी ज़िंदगी में बड़ी मसरूफ़ हो गए हैं, ज़िंदगी का डगर हमने कोई और ले लिया है, हमने ओताक वगैरह और मच कचहरी को छोड़ के इंडोर हो गए हैं। यहाँ तक कि अपने बच्चों और दोस्तों का भी ख्याल नहीं करते, घंटों मोबाइल फ़ोन पर और दूसरी बातों में वक्त गवा देते हैं। इनकी बहाली के लिए ये है कि हमने तमाम चीज़ें बहाल करनी है, वापस लानी है, आपस में बैठना है, हाल हवाल करना है और अपनी सकात को बरकरार रखना है। मेहमान नवाजी, खुली औताक, कच कचहरी, ये सब वापस आ सकते हैं, बशर्ते कि मैं अपने आप को इस्लाह करें और माजी को वापस लाएँ। माजी को वापस लाना है, लेकिन क्योंकि मसरूफियात बढ़ गई हैं, जदीद जो है वो दौर आ गया है, तो इस हवाले से जो आग का एक अलाव लगाते थे उसके इर्द गिर्द जो है वो दोस्त अहबाब रिश्तेदार जो इलाके के लोग होते थे वो बैठते थे, उसको मच कचेरी कहते थे। सारा दिन की जो मामलात होते थे एक दूसरे से शेयर करते थे, दुख दर्द एक दूसरे के बांटते थे। तो ये एक कल्चर का हिस्सा है जो कि अब जदीद दौर में कम होता जा रहा है। आप क्या पैगाम देंगे आज के दिन के हवाले से? बहुत शुक्रिया। पैगाम तो हमारे उस्ताद, हमारे मौसम ने दे दिया है। बस एक ही पैगाम है कि पढ़ेगी सिंध तो बढ़ेगी सिंध। और सिर्फ कल्चर हमारा अजरक, टोपी और दूसरी चीज़ें नहीं हैं, ये हमारे कल्चर का यकीनन अटूट हिस्सा है। लेकिन इसके साथ हम कभी तालीम याफ्ता हुआ करते थे, कभी सुलझल संजीदा हुआ करते थे, सुलझे हुए लोग हुआ करते थे। सर ने आपको बताया हमारे यहाँ औताक़ें हुआ करती थी जिसमें बड़ी एक नपी तुली और ख़ूबसूरत गुफ्तगू हुआ करती थी। अब हम देखते हैं कि हमारे नौजवान की जो ज़ुबान है वो बड़ी कमज़ोर है इस मामले में। उनकी लफाजी, उनके अल्फाज का चुनाव, बेसिकली उनकी तालीम, वोकेबलरी कमज़ोर है। इस वजह से हम ये सारी चीज़ें प्रेजेंट करने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं। सिंपल सी बात यह है कि पढ़ेगी सिंध तो बढ़ेगी सिंध। और सिंध के नौजवान को सिर्फ कल्चर्स की डेफिनेशंस के निकल के अपने आप पे काम करना होगा। सिर्फ अजरक, टोपी और हमारे म्यूज़िकल सॉन्ग्स को ही कल्चर न समझना होगा, बल्कि इसके साथ अपने ऊपर, अपने स्किल्स के ऊपर भी काम करना होगा और ख़ास तौर पर अपनी तालीम के ऊपर पढ़ के कुछ करेंगे तो ये सिंध को सही तौर पर रिप्रेजेंट कर पाएंगे। बहुत ही खूबसूरत पैगाम के पढ़ेगी सिंध तो बढ़ेगी सिंध, और नौजवानों के लिए बिलखुसूस ये पैगाम है क्योंकि दुनिया में हम देखते हैं कि वही कौमें तरक्की करती हैं जो अपने कल्चर को ले के चलने के साथ साथ जो दुनिया में इस वक्त तालीम का फ़रोग है, अगर वो उसको अपनाती हैं तो फिर वही कौमें तरक्की करती हैं। यहाँ पर एक नौजवान भी मौजूद हैं जो कि सिंध का एक रिवायती, इसको पटखा भी जो है वो कहते हैं। आप क्या कहेंगे, इसको क्या कहते हैं मकामी ज़ुबान में? पटको। आप इसको सिंधी ज़ुबान में जो है वो क्या कहते हैं वो भी बताइएगा। दूसरा ये कि आपने बड़ा खूबसूरत तरीके से इसको पहना हुआ है, तो इसमें मेहनत कितनी लगती है? जी सर, तो बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा कपड़ा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ों को जिसे करते हुए देखा और वैसे आप भी ऐसे सेलिब्रेट करते हैं और इंशाल्लाह करते ही रहेंगे, क्योंकि जैसे कि हमारे सर ने उन्होंने प्रोग्राम ये रखा हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दूर दूर से शागिर्द इकट्ठे हो गए आए हैं दोस्तों के साथ, तो इंशाल्लाह ऐसे ही करते रहेंगे और आते रहेंगे और जब भी इंशाल्लाह सिंध को ज़रूरत पड़ेगी हमारी तो हम इंशाल्लाह हाजिर रहेंगे। लेकिन ये जज्बा, ये जोश, ये वलवला जो है वो नौजवानों में देखने में आ रहा है। असातिज़ा की आपने बात सुनी, तालबात की आपने बात सुनी, तो ये आप देख रहे हैं कि सिंध में जो है वो सकाफत दिन के मौके पर जो है वो बड़े जोश और जज्बे के साथ इस दिन को मनाया जा रहा है। हर कोई जो है वो अपने अंदाज में मना रहा है। खूबसूरत पैगाम जो है वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से दिए जा रहे हैं कि सिंध तरक्की के लिए जो है वो ज़रूरी है कि तलबा और तालबात जो है वो पढ़ाई में भी जो है वो नुमाया नज़र आए। अगर आपको अपने कल्चर को फ़रोग़ देना है तो सिर्फ सिंधी टोपी और अजरक पर जो है वो अलामती चीज़ों पर इन्हिसार ना करें, बल्कि हकीकी मायनों में जो है वो सिंध की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें, पढ़ें और बढ़ें ताकि सिंध जो है वो बढ़े। यहाँ और लोगों से भी जानेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ लेंगे एक ब्रेक। देखिए, सिंध की सकाफत जो है वो बहुत ही खूबसूरत सकाफत है। अगर हमारा कैमरामैन शब्बीर हमें दिखाए तो इस तरफ देखें, ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन इन्होंने जिस तरह से ये सिंधी टोपी, अजरक, ये लिबास में जिस तरह से इन्होंने पहने हुए हैं,
اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ ثقافتی جو ہے وہ رنگوں میں ڈلے ہوئے ہیں، کتنے خوبصورت نظر آ رہے ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری یہ روایت جو ہے وہ کتنی خوبصورت ہے. اگر ہم بچوں سے آگے بڑھیں تو یہ نوجوان ہمارے کو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ روایتی پٹخا جس کے اوپر اجرک بھی جو ہے وہ آویزہ ہے، یہ سندھی ٹوپی کے ساتھ ہمارے دوست اور روایتی پٹخوں کے ساتھ یہ نوجوان یہاں پر موجود ہیں. تو یہ خوبصورت روایت ہے جس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. آج پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ سندھ جو ہے وہ ایک تاریخی جو ہے وہ ثقافت رکھتا ہے. ہزارہ سال پر جو ہے وہ اس کی ثقافت ہے، اور اس ثقافت کے اندر محبت ہے، بھائی چارہ ہے، امن ہے، پیار ہے. نہ صرف یہ آپ کو ان رنگوں میں جو کہ اجرک کے رنگ ہو، ٹوپی کے رنگ ہو، رلی کے رنگ ہو، یہ آپ کو مچ کچیریوں میں نظر آئے گا جو کہ رات کو شام کو دیر گئے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، محفلیں لگاتے ہیں، ایک دوسرے کا درد اور دکھ بانٹتے ہیں. نوجوانوں سے بات کریں گے یہاں پر کچھ کیا کہیں گے. آج ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست آپ نے سندھ کی ثقافت کو جو ہے وہ اجاگر کیا ہے. اس میں پٹخا بھی ہے، اجرک بھی ہے، اور زبردست آپ ماشاءاللہ. جزاک اللہ جزاک. کیونکہ 7 دسمبر ہے، کلچر ڈے ہوتا ہے، ہر سال منایا جاتا ہے، بہت شور و زوروں سے منایا جاتا ہے. تو ہم سب بھائیوں کو یہی کہنا چاہیں گے کہ ہم سندھی ہیں، سندھیوں کا یہ ایک کلچر ڈے آتا ہے جو خوشی سے منایا جائے، امن سے منایا جائے. ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ امن سے منائیں، بس امن سے منایا جائے، پیار اور محبت کا درس دیا جائے. آپ کیا پیغام دیں گے آج کے دن؟ بس یہی پیغام دینا چاہیے. یہ جو ایکتا آ رہی ہے 7 دسمبر کو، ان کا بہت انتظار ہوتا ہے، بچوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو. جیسے تیاری میں لگے پڑے ہوتے ہیں، کوئی پٹکا بنواتا ہے، کوئی اجرک، کوئی ہر چیز میں لگے پڑے ہوتے ہیں. جیسے بچے تیار ہو کے آئیں ویسے ہم بھی تیار ہو کے خوشی کا دن ہمارا، بس خوشی کرنا چاہتے ہیں اس میں. اچھا، آج کل مصروفیت بڑھ گئی ہے تو لوگوں کو جو ہے وہ سندھ کی ایک ثقافت ہوتی ہے، رات کو بیٹھتے ہیں، اس کے لیے بھی ٹائم نہیں ملتا، موبائل کا دور ہے. تو یہ دن سیلیبریٹ کرتے ہیں تو کیسا لگتا ہے؟ یہ دن بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ دن آتا ہی سنڈے کو ہے. سنڈے تو چھٹی ہوتی ہے، ہالیڈے ہوتا ہے، تو یہ سنڈے کافی لوگ مناتے بھی ہیں. چھٹی کے دن یہ جو ہے وہ دن منا رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے سندھ کی ثقافت کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں؟ ماشاءاللہ سے جو ہے وہ آپ بھی بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ ایک ٹوپی آپ نے پہن رکھی ہے سندھ کی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کے بچوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں تو بڑے بھرپور انداز میں منا رہے ہیں. کیا پیغام دیں گے آج؟ آج آپ کے توسل سے ہم یہ پیغام دے رہے ہیں، یہ وہ دن ہے اس میں نہ قوم پرستی ہے، نہ ذات پرستی ہے، نہ مذہب پرستی ہے، ایک انسان پرستی ہے. جو سندھ صدیوں سے یہ پیار محبت اور صوفی ازم جو پرچار ہے، وہ آج یہ دن یہ پیغام دینا چاہتا ہے. تو ہم نسل پرستی سے ہٹ کر ایک بھائی چارے والا، پیار والا، محبت والا پیغام پوری دنیا تک پہنچائیں. جیسے ہمارے دیکھو ہمارے ساتھ بچے سیلیبریٹ کریں. یہاں پہ کوئی جو نا ذات پرستی والا کوئی کام نہیں ہے. یا جیسے ہمارے یہ اردو ہو، پٹھان ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، سب ایک برابر سندھ کی ثقافت بہت بہترین نمونے سے دیکھتے ہیں. سندھ میں رہنے والے تمام کے تمام قومیں جو ہیں وہ ہم سب متحد ہیں اور ہم یہی میسیج فارورڈ کرنا چاہتے ہیں. تو ہماری سندھ ایک امن کی دھرتی ہے، یہاں محبت بھائی چارے کا پیغام دیا جا رہا ہے. یہاں پہ سب محبتیں بانٹ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پریس کلب کے سامنے سب اکٹھے ہو گئے. اس میں کوئی جو ہے نا پٹھان ہے نا سندھی، ایک کلچر ڈے اور سندھ کا جو ڈے مل رہا ہے وہ منایا جا رہا ہے. لیکن اس وقت بھی سکر پریس کلب کے باہر عوام کا، شہریوں کا ایک جمع غفیر ہے. بڑی تعداد میں لوگ ہیں، بہت زیادہ شور ہے کیونکہ اسٹیج پر جو ہے وہ مختلف قسم کی جو تقاریر، پرفارمنسز، ٹیبلوز ہو رہے ہیں. یہاں پر کچھ بچے ہیں، ان سے جانیں گے. آپ بتائیں کیا پیغام دیں گے آج کے دن؟ ہم یہ پیغام دیں گے سندھی ثقافت سندھیوں کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے. کوئی بھی پاکستانیوں کے لیے پورے آ کے منا سکتے ہیں. پٹھان ہو، اردو ہو، بلوچ ہو، کوئی بھی ہو، سب بھائی ہیں آپس میں. اور یہ دن ہمیں بھائی چارے کے حوالے سے منانا چاہیے. اچھا، بچوں سے بات کریں گے. ہاں بچوں، آپ بتاؤ کیسے منا رہے ہو آج کا دن؟ آپ بہت مزہ آ رہا ہے ہمیں. بتاؤ. ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے. عید کی طرح ہم منا رہے ہیں ہم لوگ. آپ کیا پیغام دیں گے؟ ہم یہ بولنا چاہتے ہیں کہ ہم دسمبر کی ہر پہلے اتوار کو ہم کلچر ڈے مناتے ہیں. ہم یہ بولنا چاہتے ہیں جو ہمارے دھرتی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بند کریں، بھائی چارہ میں رہیں. یہ مذہب ہر کوئی منا سکتا ہے، بھلے پنجابی ہو، بلوچی ہو، پشتو، کوئی بھی منا سکتا ہے. یہ سارے بھائی چارہ میں رہیں اور نہ ہی لڑیں. بولتے رہو. اور نہ ہی لڑیں. اور خوشی کا موقع ہے آج ہمارے لیے. ہم نے نیو کپڑے پہنے اور ہمیں ٹوپی اجرک ہماری شان ہے.
टोपी अजरक हमारी जान है। टोपी अजरक हमारी शान है, हमारी जान है, ये वलवला जोश है। और कोई बच्चा बात करना चाहेगा आप में से? अगर आप में से कोई बच्चा बात करना चाहिए, बच्चा जो है वो हमसे बात करना चाह रहे हैं, क्या पैगाम देंगे आज बेटा आप? हमारी 10 दिसंबर पे हमारी अजरक है, क्योंकि हमारे वो अजरक डे हमारी शान है, और शान है हमारी। अजरक डे के लिए हम जान कुर्बान कर देंगे। देखिए ये बच्चे जो है वो एक दूसरे के साथ शरारतें भी कर रहे हैं और तंग भी कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन इनका पैगाम जो है वो वाज़ेह है कि सिंध की ये खूबसूरत रिवायत, क्योंकि ये मुस्तकबिल के मेमार हैं, इनमें जो है वो ये मुंतकिल करनी है, इन्हें जो है वो ये रोशनास कराना है, इन्हें उजागर कराना है, ताकि दुनिया को जो है वो हम इस रिवायत को रोशनास करा सकें, उजागर करा सकें। और वो कौमें ज़िंदा कौमें कहलाती हैं जो अपनी रिवायात को ज़िंदा रखती हैं, जो अपनी रिवायात की हिफाजत करती हैं। तो सिंध क्योंकि कदीम रिवायत रखता है, साल हा साल यानी कि हज़ारों साल पर इसकी रिवायत है, उस रिवायत को ज़िंदा रखने के लिए सिंध में जो बसने वाले लोग हैं वो एक प्लेटफार्म पर हैं, वो मुत्तहिद हैं। और इसके साथ साथ जो सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले वो दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हों, वो भी आज के दिन को भरपूर अंदाज में मना रहे हैं, क्योंकि अपने कल्चर पर सिंध वासियों को बहुत फ़ख्र है। और क्यों ना हो, इसकी अजरक देखें, इसकी टोपी देखें, इसकी रिली देखें, इसकी मेहमान नवाजी देखें, इसकी मोहब्बत देखें, ये तमाम ही चीज़ें जो है वो इस सकाफ़त को और भी खूबसूरत बना देती हैं। और इस सकाफ़त की हिफाजत करना, इस सकाफ़त को दुनिया भर में रोशनास कराना हम सब सिंध वासियों का फ़र्ज़ है। इस हवाले से मज़ीद यहाँ पर बाहर जो प्रोग्राम चल रहे हैं प्रेस क्लब के, सक्कर प्रेस क्लब के बाहर, वहाँ पर भी लोगों से जानेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन सिंध की जो कदीम रिवायत और सकाफत है, इसके हवाले से सिंध भर में जो है वो तकरीब का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी सक्कर प्रेस क्लब के बाहर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, हर उम्र के अफराद जो है वो शरीक हैं। और जो जोशो खरोश है वो तो दीदनी है। छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो सिंध की सकाफत, अजरक और टोपी जो है वो पहने हुए हैं। इसके साथ साथ रिवायती लिबास जो है वो पहने हुए हैं। बड़ी तादाद में यहाँ शहरी जमा है, आप देख सकते हैं। इनमें बच्चे भी शामिल हैं, बड़े भी शामिल हैं, हर उम्र के अफराद यहाँ पर शरीक हैं। इनसे जानेंगे आज का ये खूबसूरत दिन है जो कि हज़ारों साल हमारी कदीम रिवायत है सिंध की, क्या पैगाम देंगे आज के दिन के हवाले से आप? बहुत शुक्रिया। देखें, ये सिंध सदियों से जो है हज़ारा साल तारीख रखने वाली धरती है, जिससे अपने 7 करोड़ लोग सिंध धरती को अपनी माँ समझते हैं। यही सबब है कि कुछ टाइम पहले सिंध की सकाफत के खिलाफ कोई बात की गई थी, जो सिंध के लोगों ने उसको कंडेम किया। और उसी दिन से, क्योंकि सिंध की वहदानियत का मसला हो या सिंध के पानी का मसला हो, सिंध धरती को तकसीम करने का मसला हो, जब भी कहीं से कोई वार हुआ है, सिंध के करोड़ों लोग बगैर किसी रंग नस्ल के फ़र्क के, पार्टियों के, वो अपनी धरती से मोहब्बत में रोडों रास्तों पर निकल आते हैं। इस दिन का ख़ास तौर पे सकाफती दिन के मौके का तो एक साल बेचैनी से इंतज़ार होता है। और इस दिन को जो है, कल्चर डे को, सिंध की सकाफत को उजागर करने के लिए सिंध के करोड़ों लोग आज सिंध के गली गली, कूचों कूचों में सिंध की सकाफती दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। यही सबब है कि हमने सिंध नेशनल फोरम के प्लेटफॉर्म से आज रैली निकाली है और सक्कर प्रेस क्लब में शरीक हुए हैं। हम सिंध धरती हमारी माँ है और सिंध धरती के खिलाफ कोई भी बात होगी वो नाकाबिल बर्दाश्त है। बिल्कुल जी, सिंध की जो धरती है उसके हवाले से अगर कोई भी जो है वो बात होगी तो फिर पूरा सिंध जो है वो मुत्तहिद है। इसके हकूक़ के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। आज का खूबसूरत दिन बच्चों का, बड़ों का, हर उम्र के अफराद का जज्बा जो है वो काबिल दीद है, जोश और जज्बे से भरपूर जो है वो नजर आ रहे हैं। क्या पैगाम देंगे, किस तरह आज के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? सर, आज का दिन हमारी हज़ारों साल तहजीब का दिन है, जो कुछ अर्सा पहले बदअमनी और कबायली झगड़ों के वजह से वो खामोश हो गई थी। लेकिन आज जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और चैनल आए हैं, उसके बाद
जो हमारा छुपा हुआ कल्चर था वो सारी दुनिया को हमने उजागर दिखाया है। और सिंध का कल्चर मैं तो ये कहता हूँ कि दुनिया का वाहिद कल्चर है जितना शाहूकार, जिसमें हर चीज़ हमारी जो है, हमारा उठना बैठना, हमारा सोना, हमारा खाना, हमारी मेहमान नवाजी, वो सब हमारे कल्चर में आती है। और वो कल्चर मैं समझता हूँ कि दुनिया की किसी भी अक़वाम में आप जाएं, किसी भी कौम के पास इतना वसी और खुशहाल जो है अपना कल्चर नहीं है जितना कल्चर हमारा जो है वसी और उसके। तो आज का दिन हम तो ये कहते हैं कि मजहबी लोग मजहबी तौर पे मुसलमान ईद का दिन मनाते हैं, ईसाई क्रिसमस का दिन मनाते हैं और हिंदू हमारे जो है होली और दिवाली का दिन मनाते हैं। लेकिन ये एक वाहिद दिन है जिसमें हिंदू, ईसाई, सिंधी, पंजाबी, पठान, मुहाजिर जितने भी सिंध को अपना समझ रहे हैं, सिंध को अपनी माँ समझते हैं, सिंध को अपनी धरती समझते हैं, वो ये ईद का दिन अपने बच्चों के साथ अपने नए कपड़े, नए अजरक, नई टोपियां लेके उस दिन को मनाते हैं। और ये दिन जो आज हम मना रहे हैं वो ये मना रहे हैं कि जो लोग अपनी इस धरती में रहते हुए भी इस धरती को अपनी माँ नहीं समझते, ये हमने आज का दिन उनके लिए पैगाम बनाया है, उनके लिए पैगाम देना है कि जो भी धारे हुआ है वो सिंध छड़े बने। बिल्कुल, ये खूबसूरत पैगाम है कि सिंध में बसने वाले तमाम कौमियतें जो है वो इस वक्त आज के दिन को मना रहे हैं बिला रंग व नस्ल। आप क्या पैगाम देंगे आज के खुसूसी तौर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजहबी ईद है अपनी जगह पर, मगर आज हमारा ये जो दिन है सकाफती दिन है, उन मजहबी ईदों से हम इसको बढ़कर मानते हैं, बढ़कर मनाते हैं। और आज हम सिंधियों का बल्कि सिंध में रहने वालों का ईद का दिन है। और मैं आपके तवल्लुल से सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। अगर जो भी हमारे सिंध में रहने वाले दोस्त अब तक घर में बैठे हैं, हमारे साथ शाना बशाना जाके आके खड़े हो जाएं और हमारा दिन मनाएं हमारे खुशियों में, जैसे हम आपके साथ खड़े होते हैं आप भी हमारे खुशियों में शरीक हो। बिल्कुल, आज के दिन को जो है वो भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। आप माशाल्लाह से रिवायती पटका आपने पहना हुआ है, थोड़ा सा हमारी सिंध की कल्चर के तारीख के ऊपर थोड़ा बताइएगा कि क्या क्या वो सकाफत है जिसमें अजरक है, टोपी है, पटका है, मच कचेरी की खूबसूरत रिवायत है और क्या क्या चीजें हैं सिंध की सकाफत के बारे में? सिंध की सकाफत टोपी अजरक तो आपने कह दिया और ये पटका है, मगर सिंध की जो सकाफत है वो दुनिया के जो जहाँ बंदे हैं, जो इंसान है, वो दंग रह जाते हैं जब वो सिंध की टोपी देखते हैं और सिंध की रिली देखते हैं। ये भी सकाफत है। जब उनको कहा जाता है कि ये जो जिसने बनाई है एक दर्जा भी पड़ी हुई नहीं है, ये हमारी बहनें माएँ जो ये सिंध की टोपी बनाती हैं और जो ये रिली बनाती हैं, इनको वो देखकर दंग रख जाते हैं कि ये पड़ी हुई नहीं है। फिर भी इनको जो है ना मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री का काम इतना बड़ा खूबसूरत जो है बनाया जा रहा है। ऐसे बहुत सी जो है ना हमारे यहाँ जो है ना बड़ी बड़ी जो है चरपाइयाँ जो है उनके पाए जो है बड़े खूबसूरत बनाए जाते हैं। जिनकी सकाफत के रंग बहुत हैं, मगर उसके साथ साथ आज जो दिन है, इस दिन के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि यहाँ जिस सखर में इकट्ठे हुए हैं, कराची में भी बहुत बड़ा वो मेला लगता है। हर मकतब फिक्र का बंदा यहाँ होता है, हर ज़बान का बंदा यहाँ होता है। ये उन साम्राज्यों के लिए पैगाम है जो सिंध को तकसीम करना चाहते हैं या सिंध में कोई दरार डालना चाहते हैं, उनके लिए पैगाम है कि हम एक हैं, सिंध एक है, सिंध का आवाज़ एक है। और मुझे ये है कि कुदरत भी हिसाब लेती है। और खूबसूरत पैगाम के साथ कि सिंध एक है, यहाँ पे बसने वाले जो है वो मुत्तहिद हैं। आप क्या पैगाम देंगे? भाई हमारा ये पैगाम है अमन, अमन हमारा पैगाम है। सिंधी पूरी दुनिया की कौमें अपने खित्ते और अपनी शनाख्त, अपनी लबुल लहजे से, अपनी टोपी अजरक, जिस तरह हम टोपी अजरक की शनाख्त रखते हैं, इसी तरह दुनिया अपनी सकाफती विरसे को उजागर करती है और जिंदा रहती है। हम भी आज इसी दिन का इंतजार करते हैं और इसी इनको ईद से किसी कमतर नहीं मनाते, ना समझते हैं। बहुत शुक्रिया। आप क्या पैगाम देंगे आज के दिन? भाई हमारे लिए आज ईद का दिन है, हम जोश से मनाते हैं, हम ईद के दिन मनाते हैं। ये हमारा कल्चर है, सदियों से चल रहा है। बहुत अच्छा मजा आया, आपकी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। लेकिन ये
खूबसूरत जो है वो रंगारंग तकरीब मेरे पीछे जो है वो स्टेज आपको नजर आ रहा होगा। वहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ जो फनकार हैं वो अपने फन का मुजाहरा कर रहे हैं, तकारीर जो है वो बच्चे कर रहे हैं, टेबलोज जो है वो कर रहे हैं। तो ये एक खूबसूरत पुरवकार तकरीब का सिलसिला जो है वो यहाँ पर जारी है। मुख्तलिफ मकामात पर इसी तरीके से जो समाजी तंजीमें हैं, सियासी तंजीमें हैं, स्कूल्स हैं, उनमें भी जो है वो तकारीब का सिलसिला जारी है। तो इस हवाले से जोश व खरोश बच्चों का भी जो वो काफ़ी नीति नज़र आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जो तैयार होके आए हुए हैं, अजरक टोपी पहने हुए हैं। तो ये सिंध की सकाफत है, ये सिंध के सकाफत के रंग हैं। आपने लोगों की बात सुनी, यहाँ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर किसी प्रोग्राम के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।